नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी के बाद जिसकी मात्रा है, और उसी मिनरल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या मिनरल है। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारे शरीर के अंदर। पानी के बाद दूसरे नंबर पर कैल्शियम जो है माना जाता है। पानी की पूर्ति हम एक्स्ट्रा पानी पीते हैं तो करते हैं, लेकिन कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो कई तरह की बीमारियां शरीर को पकड़ लेती है। तो आज हम डिफरेंट टाइप के कैल्शियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पुराने ज़माने से लेकर के आज तक कैल्शियम की महत्वता बताई गई है। तो हम मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न में कैल्शियम एक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या कैल्शियम सिट्रेट आता है, या फिर कैल्शियम डॉबिसिलेट। अलग अलग टाइप के कैल्शियम इन्होंने निकाल रखे हैं। और आयुर्वेद में कैल्शियम, विभिन्न प्रकार के कैल्शियम के द्रव्य यूज़ होते हैं। तो जैसे ये आ गई कुकुटांड त्वक भस्म, ये भी कैल्शियम। गोदंती भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये रही मोती पिष्टी। तो इस प्रकार कई प्रकार के कैल्शियम आयुर्वेद में हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब कौन सा कैल्शियम लेना ज़्यादा बेहतरीन है? तो हमने अपने 20 साल के रिसर्च में देखा है कि आयुर्वेद का कैल्शियम सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देता है किसी भी पेशेंट को। तो एलोपैथी में डॉक्टर ज़्यादातर कैल्शियम आर्थराइटिस या स्किन की डिजीज, आर्थराइटिस हो गया, जोड़ों के दर्द हो गया, उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद में प्राय हर बीमारी में इन कैल्शियम के योगों का प्रयोग किया जाता है। पैथिक डिसऑर्डर हो, वातज डिसऑर्डर्स हो, या कफ संबंधी व्याधियाँ हो, तो उसमें कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद और जो हमारा एलोपैथी का जो कैल्शियम है उसमें डिफरेंस यही है कि ये डायरेक्ट मिनरल ओरिजिन से बनाता है, यानी कि चूने के पत्थर से ये बनाते हैं, और जो आपका इनऑर्गेनिक होता है, और ज़्यादातर अल्कलाइन नेचर का होता है। तो और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है शरीर में कम होती है। एलिमेंटल जो कैल्शियम इसमें मिलता है 50% के आसपास ही मिलता है। बल्कि जहाँ तक हमारा आयुर्वेद या रस चिकित्सा में जो कैल्शियम की भस्मों का प्रयोग है, ये सभी सइंद्रिय द्रव्य यानी कि एनिमल ओरिजिन का ही कैल्शियम तकरीबन ज़्यादातर यूज़ होता है। यानी कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ये कुकुटांड त्वक भस्म है, तो ये मुर्गी के अंडों से ये तैयार की जाती है। तो नेचुरली मुर्गी के अंडों में जो सइंद्रिय यानी कि लाइफ है उसके अंदर, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से। इसका जो साइज़ है वो बहुत पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है, नैनो। फिर उसके बाद आती है ये गोदंती भस्म, ये कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम बोलते हैं, ये मिनरल ओरिजिन की है। तो ये इसमें जो है हमारा सल्फेट ज़्यादा होता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसकी ये भस्म है कैल्शियम सल्फेट। फिर आती है मुक्ता शुक्ति भस्म, यानी कि जो मोती की सीप होती है उसकी भस्म है। तो वो भी सइंद्रिय है, किसी जानवर ने ही उसकी रचना की है। और वही इसके बाद आती है शंख भस्म। तो ये शंख की जो है, शंख आप सबने देखा होगा, तो शंख से ही जो है शंख भस्म बनती है। फिर मूंगा और परवाल की जो है ये पिष्टी या भस्म, और मोती। तो ये सभी जो है द्रव्य जो हैं सइंद्रिय हैं, किसी जीव जंतु द्वारा बनाए गए हैं। तो जीव जंतु द्वारा बनाने की वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे, सेल लेवल पे होती है। दूसरी बात, इसको प्राकृतिक तरीके से हमने भस्म बनाई होती है। भस्म बनाने से इसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। फिर उसको जब हम भस्म बनाते हैं तो एलोपैथी वाले बोलते हैं जी ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है, पेट को फाड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नेचुरल फॉर्म में ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन जब हम इसकी भस्म कर देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है,
और ये बहुत ही मृदु किस्म का कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि इसको जो है विभिन्न औषधियों की भावनाएं देकर इसको हमें प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम इसको शहद या मक्खन या मलाई से खाएंगे तो ये कोई भी किसी प्रकार की गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करती है। और जब ये अंदर जाती है तो इसमें से, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें से ऑक्सीजन और कैल्शियम अलग हो जाता है, और मिनरल जो कैल्शियम है वो तो हमारे सेल लेवल तक इसको काम करता है, और जो इसका ऑक्सीजन है वो फ्री ऑक्सीजन है, शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है ब्लड सेल्स को वो प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा है कि कैल्शियम का जो हमारे आयुर्वेद के जो जितने भी तरह के कैल्शियम हैं वो मल्टीपल बीमारियों को क्लियर कर रहे हैं। कई प्रकार के बुखार से लेकर के पेट की समस्याएं, जॉइंट्स की, वायु की समस्याएं, पैरालिसिस हो गया, और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उन पर ये प्रभाव करते हैं। बल यहाँ तक क्या एलोपैथी का कैल्शियम का सवाल है, वो सिर्फ बोन्स और जॉइंट्स की डिसऑर्डर्स के लिए ही ज़्यादातर और जो आपके ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो आयुर्वेद के कैल्शियम हैं उसको हम गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में और भी कई प्रकार की बीमारियों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमने अपना एक योग बनाया है सुधा रसायन, जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे आयुर्वेद में दर्शाए गए कैल्शियम है वो एक सीमित मात्रा में हमने डाले हैं, और उसका एक कैप्सूल सुबह शाम लीजिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव कैल्शियम का स्रोत है। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, दांतों को मजबूत बनाएगा, स्किन और भी समस्याओं, आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आपको कोई कैल्शियम रिकमेंड करता है तो आप आयुर्वेद का ही कैल्शियम इस्तेमाल करें, जो आपको इकोनॉमिकली होने के साथ साथ मल्टी जो आपके डिसऑर्डर्स हैं उन पर भी जो रोल देता है। अगली बार किसी और भस्म और दवाइयों से मिलेंगे। धन्यवाद।